देखिए 57 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक का 2022 के द्वितीय पाली का। क्या लिखा हुआ है, यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी तो साइन 48 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है साइन कितना लिखा हुआ है, साइन 42 डिग्री बराबर कितना पी। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान सकते, एक मान सकते। क्या साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, यानी लंब का मान कितना है पी बराबर, अच्छा लंब लिख देते क्योंकि पी अच्छा नहीं लगे। लंब बराबर कितना है पी और यहाँ पर कर्ण का मान कितना है एक। तो एक आकृति हम बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, लंब का मान यहाँ पर क्या मान लेते, इसको मान लेते कितना 42 डिग्री ना, ये 42 डिग्री, ये तक समकोण है यानी 90 डिग्री। ठीक है, इसको 42 मान लेते तो ये 90 है, तो ये दोनों कोण मिलाकर 90 होना चाहिए। तो ये 42 तो ये कितना 48। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सही से देते 42। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 42 डिग्री, तो यहाँ पर इसको थीटा के सामने का कोण लंब होता है, तो ये लंब का मान कितना 42 यानी पी है, तो पी लिख दिए। और कर्ण तो ये ना होता है, तो कर्ण का मान कितना एक आ गया। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर ये जो है क्या नाम है आधार, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बराबर, यानी लिखते हैं आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर माइनस में लंब, यानी लंब के जगह पर पी है तो पी का स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर एक का स्क्वायर करते एक माइनस में पी का स्क्वायर, यानी इसका मान कितना निकल गया रूट में 1 माइनस पी के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 48 बराबर ना, इसका मान कितना निकला ऐसे लिख देते हैं रूट में 1 माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है साइन 48 का मान निकालने के लिए, यहाँ पर लिखेंगे साइन 48 डिग्री। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण। तो साइन 48 ये है, तो 48 यानी थीटा का काम करता है ये, तो इसके सामने का ये जो हो जाएगा से लंब हो जाएगा। तो ये लंब का मान कितना निकला है, तो निकला है 1 माइनस में रूट, नहीं यहाँ पर निकला है रूट में 1 माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट है। ठीक है, सही से नहीं दिख रहा होगा, गलती से नहीं तो एक स्टेप नीचे लिखते हैं, लिखेंगे साइन 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा लंब बट्टा में कौन, यानी लंब कितना है रूट में 1 माइनस पी का स्क्वायर, अब बट्टा में यहाँ पर कर्ण का मान कितना है एक। ठीक है, तो अब देख लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो नीचे वाला एक तो लिखा था नहीं, तो क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस पी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सी देखिए क्या मैच कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 58 नंबर में, टेन थीटा बराबर 12 बट्टा में 5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो पहले जो दिया गया वो लिखते हैं, लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर कितना 12 बट्टा में 5। ठीक, तो आपको पता होगा टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सूत्र होता है क्या लंब बट्टा में आधार न, तो यानी ये लंब है। ठीक, और ये आधार है, यही ना। तो एक आकृति बना सकते हैं क्या, लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। तो यहाँ पर कर्ण का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा लंब का स्क्वायर आप प्लस में आधार का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना 144 होगा प्लस में 25 होगा, तो बराबर में रूट में कितना 169। अब 169 का वर्गमूल करते तो कितना आएगा 13, यानी ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए हमको क्वेश्चन पूछता है साइन थीटा बराबर ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, इसको थीटा मान लेते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण यानी पी बटा में एच। ठीक है, यहाँ पर पी का मान कितना है, लंब का मान 12 है और कर्ण का मान कितना है 13। ठीक है, ऑप्शन का मिल रहा है क्या 12 बटा में 13, ऑप्शन नंबर बी।
अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि टेन थीटा बराबर पी बट्टा में क्यू तो पी साइन थीटा माइनस में क्यू कोस थीटा बट्टा में पी साइन थीटा प्लस में क्यू कोस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर कितना पी बट्टा में क्यू। टेन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, पी बट्टा में क्यू। तो मान किसका निकालने के लिए कहता है, तो कहता है पी साइन थीटा माइनस में क्यू कोस थीटा बट्टा में कितना पी साइन थीटा और प्लस में क्यू कोस थीटा। इसी का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सभी में क्या करते हैं, कोस थीटा से भाग कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सभी में कोस थीटा, हम डायरेक्ट लिखते नहीं, डायरेक्ट भाग कर देते, आप समझ जाइएगा। पी तो पी लिख देते, इसको साइन थीटा को क्या किससे भाग करते, कोस थीटा से। ठीक है, माइनस है तो माइनस, क्यू है तो क्यू। यहाँ पर भी सभी को कोस से भाग करना है तो यहाँ पर लिख देंगे कोस थीटा। ठीक है, इसके बट्टा में कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है पी साइन थीटा है तो इसको भी क्या करते हैं, कोस थीटा से भाग करते हैं। माइनस है तो माइनस, क्यू है तो क्यू। यहाँ पर भी कितना है, कॉस, यहाँ पर प्लस है ना, उसके बाद लिखा हुआ है कॉस थीटा, इसको भी क्या करते हैं, कॉस थीटा से भाग कर देते। ये देखिए तो ये कॉस से ये कॉस खत्म, ये कॉस से ये खत्म। तो यहाँ पर कितना बचा, पी और साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा को क्या टेन थीटा लिख सकते हैं। अब माइनस में कितना है, क्यू है तो क्यू। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पी है तो पी लिखे, साइन बट्टा में कॉस को क्या टेन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस में कितना है, क्यू है तो क्यू लिखेंगे। अब देखिए तो टेन थीटा का मान कितना है, यहाँ पर टेन थीटा, इसका मान कितना है, पी बाई क्यू। यहाँ पर तो लिखते हैं पी और टेन थीटा का मान कितना है, पी बट्टा में क्यू, ये लिख दिए। ठीक, यहाँ पर देखिए तो माइनस है तो माइनस, क्यू है तो क्यू दे दिए। ठीक, अब यहाँ पर फिर देख लीजिए, पी है तो पी लिख दिए, गुना में टेन थीटा का मान कितना है, पी बट्टा में क्यू, तो पी बट्टा में क्यू लिख दिए। माइनस यहाँ पर प्लस है ना तो दे देंगे प्लस, क्यू है तो क्यू दे देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी को पी से गुना करते तो पी स्क्वायर बट्टा में क्यू है तो क्यू, माइनस में क्यू है तो क्यू। ठीक, उसके बाद पी को पी से गुना करते तो पी स्क्वायर बट्टा में कितना, बट्टा में क्यू है तो यहाँ पर क्यू देंगे, अब प्लस में क्यू है तो क्या लिखेंगे, क्यू। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेते थे, यहाँ पर एलसीएम करते थे। क्यू, ये क्यू को कितना से गुना करते, क्यू आता है तो एक बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको एक से गुना करते थे। पी स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए तो कितना लिखा हुआ है, वन है ना, तो वन को कितना से गुना करे, यहाँ पर वन है तो वन को कितना से गुना करे कि क्यू आ जाए, तो यहाँ पर क्यू से गुना करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसके ऊपर जितना रहेगा उसको क्यू से गुना करेंगे, तो क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। फिर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, तो एक और क्यू का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू ही होगा। अब ये एक क्यू को पढ़िए ना, कितना बार में क्यू आता है, तो एक बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको एक से गुना करेंगे। अब पी स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर रहेगा, प्लस है तो प्लस। ये वन को पढ़ते कितना बार में क्यू आता है, तो क्यू बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको क्यू से गुना करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, क्यू है ना, तो इसको क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। ये देखिए तो क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर बट्टा में बचा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। क्या यही ऑप्शन आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर में मैच कर रहा है, तो यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए जैसे जैसे बना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में वन माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले तो जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं, लिखा हुआ है वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में लिखा हुआ है वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही ना लिखा हुआ है। अच्छा, एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो ऐसे देखिए यहाँ पर आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो एक फार्मूला ऐसे होता है, क्या, चूंकि एक फार्मूला होता है कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस में
1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या इसकी जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इंटू है तो इंटू दे दिए। एक और फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि एक और फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। एक इधर देखिए तो ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते क्या। इंटू में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और एक और फार्मूला आपको पता होगा, चूँकि क्या होता है, चूँकि कॉस थीटा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा होता है क्या। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 में साइन थीटा लिखेंगे क्या। यहाँ पर देख लीजिए इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इंटू में कितना साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा खत्म हुआ एक बार में, तो 1/1 बराबर में कितना 1। नीचे वाला एक तो लिखाता नहीं है, तो यही क्या हो गया, एक ऑप्शन नंबर डी सही।